मित्रों, मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा है और मैं आज का विषय है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर आज हम बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, क्योंकि मैं स्वयं एक टीचर हूँ दिल्ली में। तो आज क्या चाहिए शिक्षा में, आज बच्चों को क्या चाहिए, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग भी सोचते होंगे ना कि हम प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, फैमिलीज में आपस में चर्चाएं होती हैं और एक मोटा पैसा कहीं ना कहीं हमारी जेब से जाता है एजुकेशन के नाम पर। देखा जाए तो एजुकेशन और हेल्थ जो है एक दो बड़े मुद्दे हैं जिनमें हमारे खर्च जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हमारे जेब से पैसा ज़्यादा चला जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को क्या मिलना चाहिए। बच्चों को मिलना ये चाहिए, वो एक बात क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप लोग ज़रूर अपने मन में सोचिएगा, लिखिएगा। आप सोचिए, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं चाहता हूँ आप लोग भी सोचिए। एक ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को दिया जाना चाहिए शुरुआती दिनों में, चाहे वो नर्सरी से शुरू हो बच्चे और आगे चलें बच्चे, क्योंकि 12वीं तक तो बच्चे देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीचर्स और समाज के द्वारा इस प्रकार से घिरे होते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद यहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। बाद में बच्चे का एनालिटिकल पावर, समझने सोचने की शक्ति बढ़ती है, लेकिन शुरुआती दिनों में वो अपने समाज, अपने माता पिता, अपने टीचर से सीखता है। अब मैंने देखा है स्वयं, पहले तो शिक्षा व्यवस्था में और बहुत सारी कमियां थी, धीरे धीरे बहुत सारी जगह अलग अलग चेंजेस हुए। बच्चे डरते हैं टीचर से, समाज से, पेरेंट्स से, और बहुत सारा वर्डन ले लेते हैं। बच्चों को टॉप ही आना है, 99% ले आना है, 95 ले आना है, बच्चों को बीटेक ही करना है, बच्चों को मेडिकल में ही जाना है। ये चीज़ से निकल कर हमें संभावनाओं की तलाश पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कितना कॉन्शियस हो सकते हैं, कितना जागरूक हो सकते हैं। मालूम है होता क्या है क्लासेस में बच्चों के साथ, बच्चे प्रश्न नहीं पूछ पाते। बच्चे बैठे रहते हैं, टीचर्स आते हैं, सारे के सारे ज्ञान को उड़ेल कर ब्लैक बोर्ड में और सामने कानों में ठूस कर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों से पूछो, मैथ की टीचर आई, मैथ बता के चली गई। बच्चों से पूछो बेटा 12 का टेबल सुना लो, बच्चों को नहीं मालूम। बच्चा ये होता क्या है, क्या बताया गया टॉपिक के बारे में, टॉपिक का सिंपल व्यू आप सिंपल एक बताओ कि है क्या चीज़। बच्चों का मुंह बंद, बच्चे आसमान, वो पंखे की तरफ देखेंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे उसमें कॉन्शियसनेस नहीं थे, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे। बच्चे डर की वजह से, बच्चे एग्ज़ाम की वजह से, बच्चे समाज की वजह से, बच्चे परिवार की वजह से उसको उन्होंने बैठ के किसी तरह झेला। और ख़ासकर शहरों में तो स्थिति ये होती है कि बच्चे फ्लैट्स में रहते रहते ऊब जाते हैं। तो विद्यालय एक प्रकार का मित्रता और एक प्रकार का सही वातावरण का भी केंद्र हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे घर पे रहना पसंद नहीं करते। खेलने के लिए भी हो सकता है उतनी उपलब्ध ना हो, उतनी जगहें, उतनी संसाधन। तो बच्चों का ये भी एक बड़ा कारण है जिससे वो विद्यालय में बड़े कंफर्ट फील करते हैं। बच्चे आते हैं विद्यालय में, खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ भोजन करते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। और मेरे समझ से ये सबसे बड़ी उपयोगिता भी है, क्योंकि अगर हम एक बात करें तो पढ़ाई जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं भी ये चीज़ नहीं है। आप पूरी दुनिया के कहीं भी एजुकेशन सिस्टम में, रिसर्च में आप देख सकते हो कि सैद्धांतिक रूप से ब्लैक बोर्ड में बोल दिया गया व्याख्यान विधि सबसे बेहतर है। इसको बल्कि सबसे वर्स्ट क्वालिटी, सबसे बेकार क्वालिटी कहा गया एजुकेशन को। जो चीज़ें हम सिर्फ थ्योरी के द्वारा सिर्फ व्याख्या करें और कोई व्यक्ति अपना सिर्फ सुनता रहे, आप तो इसमें फिल्में भी देख चुके हैं। और मैं मानता हूँ ऐसे फिल्में तो कहीं ज़्यादा, एजुकेशन से ज़्यादा तो फिल्में कभी कभी सिखा देती हैं। और जैसे हमने 3 इडियट में देखा है, और सही बात है, ऐसी फिल्में हमारे समाज की धारणाओं को तोड़ती हैं, ऐसी धारणा बनाती हैं जिससे बच्चे डिप्रेशन में न जाए, जिससे बच्चे कुछ गलत काम न करें। उनको अपने जीवन का महत्व पता होना चाहिए। वास्तव में जीवन बना किस लिए है? जीवन सिर्फ केंद्रित नहीं है किसी जॉब के लिए या किसी ऐसे एजुकेशन के लिए जिसमें 99-95% आ जाए और किसी के दिखावे के लिए।
ये आत्मविश्वास कब पैदा होगा बच्चों को? ये जब दिया जाएगा समाज के द्वारा, जब टीचर्स के द्वारा, जब बताया जाएगा वो आत्मविश्वास कि मनुष्य होने का एक कारण है। मनुष्य होने का क्या अ, मनुष्य होने का वास्तव में क्या अर्थ है, ये कैसे पता चलेगा बच्चों को? हम बच्चों को क्लास में बोल रहे हैं बेटा पढ़ लेना, नहीं तो इस साल ना तुम्हारा फेल होना निश्चित है, बेटा तू फेल हो जाएगा। अरे फेल कैसे हो जाएगा? जिस प्रकृति ने उसको जन्म दिया, जिस प्रकृति ने उसको ये शरीर दिया, जिस प्रकृति ने उसके अंदर स्वयं ज्ञान दिया, अगर अगर टीचर्स और समाज ही सारा ज्ञान देते तो कुत्ते और बिल्लियाँ भी ज्ञानवान हो गए होते। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है वो ज्ञान उसके अंदर पहले से था, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन ओनली इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो एक कचड़े के समान आप समझो हो जाती है जब उसकी उपयोगिता नहीं रहती है। वास्तव में तो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता ही सब कुछ है। कैसे बच्चा कुछ नया सृजन कर सकता है, नया सीख सकता है? तो मैंने आपको पहला प्रश्न पूछा था, वहीं पर फिर आते हैं और इसी के साथ में आज ये वीडियो हम समाप्त करेंगे और आपसे ऐसी ही चर्चाएं मैं करता रहूँगा। अगर आपको लगे कि कुछ बेहतर आप सीख रहे हैं तो बच्चे आप परिवार के साथ देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी स्पेशली सीख सकते हैं। और ये संभावनाओं की बात है। तो वास्तव में आज एजुकेशन में बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए, सबसे अधिक क्या इम्पोर्टेंट है, तो आपने सोचा समझा होगा। तो मेरे तरफ से मैं बताना चाहूँगा, मुझे जो लगता है बच्चों को अगर सबसे पहले कोई चीज़ दी जानी चाहिए तो देना चाहिए आत्मविश्वास। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए अपने स्वयं को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के, और अपने उस आत्मविश्वास की वजह से बच्चे क्लास में प्रश्न पूछ पाएंगे टीचर से। आज 99% बच्चे क्लास में, पूछिए आप अपने बच्चों से कितनी बार वो कितनी क्लासेज में प्रश्न पूछता है या किसी चीज़ को खुल के व्यक्त कर सकता है, वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। तो अगर हम कुछ दे सकते हैं बच्चों को तो सर्वप्रथम उसके अंदर एक आत्मविश्वास विकसित करें कि वो मनुष्य है और उस मनुष्य के अंतर्गत उसको इंटेलिजेंस स्वयं परमात्मा ने उसको दिया है। उसके बाद तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले लेगा। आजकल तो एआई विकसित हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि बच्चे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन और कहीं ज़्यादा बेहतर पा सकते हैं। तो अब उससे अलग हट के हम क्या दे सकते हैं? तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, मिलेंगे फिर से